क्या आपने कभी ऐसा शिव मंदिर देखा है जहाँ नंदी ही नहीं है? नासिक का एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहाँ भगवान शिव ने खुद नंदी को अपने सामने बैठने से मना कर दिया था, पर आखिर क्यों? इसी बात का पता लगाने मैं पहुंचा हूँ नासिक शहर में, पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित श्री कपालेश्वर मंदिर में। सो वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नासिक यात्रा। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान महेश्वर के समान है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। तो वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को पूरा जरूर देखें, सच बता रहा हूँ, मजा आएगा आपको। नासिक में भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर है, उनमें कपालेश्वर मंदिर एक जागृत देवस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर के सामने नंदी नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। महाकालेश्वर के रूप में पूजित कपालेश्वर के दर्शन से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि एक बार इंद्रदेव की सभा लगी थी और सभी देव वहाँ पे उपस्थित थे। उसी समय ब्रह्मदेव और महादेव के बीच में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में आकर महादेव ने ब्रह्मदेव का 5 में से एक सिर काट दिया था, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। नारद मुनि के कहने पर इस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी नासिक के पास सोमेश्वर में आए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण के घर के बाहर एक गाय और नंदी कुछ बातचीत कर रहे थे। नंदी कह रहा था कि वो नाक में व्यसन नहीं डालेगा। व्यसन का मतलब होता है नाक में जो डोरी डालते हैं न जानवरों के, वो डोरी, और यदि ब्राह्मण ऐसा करने आए तो उसे मार देगा। फिर गाय ने उसे कहा कि उसे ऐसा करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, पर नंदी ने कहा कि इसका उपाय उसे पता है। अगले दिन नंदी के अटैक से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और नंदी का शरीर काला पड़ गया। नंदी ने गोदावरी के तट पर रामकुंड में स्नान किया और उसका रंग फिर पहले जैसा हो गया। ये सब महादेव जी ने देख लिया। ये देखकर महादेव ने भी गोदावरी नदी के त्रिवेणी संगम में स्नान किया और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इसके बाद यहीं पर कपालेश्वर के रूप में विराजमान हो गए और नंदी भी वहां आ गया। महादेव ने कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिली है, इसलिए अब तुम मेरे गुरु हो, इसलिए तुम मेरे सामने नहीं बैठ सकते। यही रीजन है कि यहाँ पर नंदी नहीं है। इसी मंदिर के शिखर के पास देवनागरी में श्री गणेशाय नमः और श्री कपालेश्वर में लिखा हुआ शिलालेख भी है। 1100 में एक गौड़ीय राजा ने लगभग 5000 रुपए खर्च करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 1738 में कोली राजा ने भी इसके सुधार किए कुछ, और 1763 में कृष्णाजी पाटिल पवार ने मंदिर की सीढ़ियां बनवाई और जगजीवन राव पवार ने सभा मंडप बनवाया। पेशवा काल में भी इस मंदिर को बहुत सहायता मिली थी। ये मंदिर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। सुबह 5 बजे पूजा अभिषेक के बाद आरती होती है, शाम 7 बजे फिर से आरती होती है। इस मंदिर का मुख्य गेट लकड़ी का है, जिस पर सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर में सभा मंडप और गर्भगृह ऐसे 2 भाग है। गर्भगृह चांदी से गढ़ा हुआ है, शिवलिंग पर चांदी का मुखौटा और पास में चांदी का शेषनाग है। श्रावण के सोमवार और शनिवार को पालकी निकाली जाती है। महाशिवरात्रि पर यहाँ पे भारी भीड़ होती है और मेला जैसा वातावरण हो जाता है। देव दिवाली पर ट्रस्ट द्वारा धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिनमें हरिहर भेंट बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें विष्णु और शिव की प्रतीकात्मक भेंट करवाई जाती है और गोदावरी नदी में स्नान किया जाता है। जग से हो जग से हो ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे। मन होवे निष्काम मनवा, मन होवे निष्काम। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तो अगर आप नासिक आए तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन अवश्य करें। अगर आपको ऐसी पवित्र यात्राओं, रहस्यमय कथाओं और भारत के अद्भुत तीर्थों की सच्ची जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नई यात्रा में आप मेरे साथ जुड़ सके। मिलते हैं अगली पावन यात्रा में, तब तक के लिए हर हर महादेव। भजले राम नाम सुख धाम, राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम नाम सुख धाम। आ
संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर संत